हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारे एक्सरसाइज 9.2 चल रहा था, सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th का। 10 क्वेश्चन तक हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में करा दिया था। आज हम 11th क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो बेटा। दीप्ति, दीप्ति आवाज आ रही है मेरी? पढ़ो 11 नंबर क्वेश्चन। बुक लेके बैठे। देखो, sum of first P, Q and R terms of an AP is ABC. SP is equal to A. Sum of PS terms of an AP is A. Sum of QS terms of an AP is B. And sum of RS terms of an AP is C. Prove that A oblique P multiplied by Q minus R plus B by Q multiplied by R minus P प्लस सी बाई आर मल्टीप्लाइड बाई पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करना है। एक एपी है जिसमें पीएच टर्म्स ए है, क्यूएच टर्म्स बी है और आरएच टर्म्स सी है। तो आप प्रूफ करो कि ए ऑब्लिक पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस पी प्लस सी बाई आर मल्टीप्लाइड बाई पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ एसपी, एसक्यू, एसआर, एबीसी दिया हुआ है। पीएच टर्म्स, क्यूएच टर्म्स एंड आरएच टर्म्स। सम ऑफ पीएच टर्म्स, सम ऑफ क्यूएच टर्म्स एंड सम ऑफ आरएच टर्म्स ऑफ एन एपी आर एबीसी रेस्पेक्टिवली। ये दे रखा है। तो हम ए ऑब्लिक पी पता कर लेंगे, बी ऑब्लिक क्यू पता कर लेंगे, सी ऑब्लिक आर पता कर लेंगे। अब ए ऑब्लिक पी को क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे, बी ऑब्लिक क्यू को आर माइनस पी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी बाई आर को पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों टर्म्स को ऐड कर देंगे। फिर ऐड करने पर हम एलएचएस लेके चलेंगे, देखेंगे ऐड करने पर आरएचएस 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम एसपी का फार्मूला लगाते हैं, जैसे आपने एसएन लगाया था। तो एसएन वही सम ऑफ एन टर्म्स, दो ही फार्मूला इसमें यूज होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। एक तो nth टर्म्स का an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक सम ऑफ nth टर्म्स का sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ sn इज इक्वल टू n बाई 2, ये फार्मूला आपको पता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म सम ऑफ nth टर्म्स का फार्मूला है। तो यहाँ sp है, n की जगह p है। तो sp इज इक्वल टू, हम यहाँ a जो है यहाँ स्मॉल a माना है, यहाँ स्मॉल a दे रखा है। तो हम a हमें अलग मानना पड़ेगा, स्मॉल में नहीं मानना पड़ेगा। तो हम कैपिटल में फर्स्ट टर्म्स को मान लेते हैं, इससे a से डिफरेंट हो जाए, स्मॉल a से डिफरेंट हो जाए। और कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी मान लें या कैपिटल डी, दोनों में से कोई मान सकते हैं। तो आप दोनों कैपिटल मान लो, कोई जरूरी नहीं। जब आपने ए स्मॉल मान लेते तो ए इसमें डिस्टिंग्विश नहीं हो पाता, क्योंकि सम ऑफ पीएच टर्म दे रखा था स्मॉल ए। तो आपको स्मॉल ए से डिफरेंट कोई भी फर्स्ट टर्म्स मानना है तो कैपिटल ए मान लो फर्स्ट टर्म्स है, और कैपिटल डी मान लो कॉमन डिफरेंस है। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म्स, क्या आप लिख के चलोगे? लेट ए बी द फर्स्ट टर्म्स capital A. Let capital A be the first terms. Capital A be the first terms, and capital D is a common difference of an AP. अब यहाँ पर A ऑब्लिक P, तो SP का फार्मूला लगाओ, P बाई 2 N बाई 2 होता है 2A, तो 2 प्लस यहाँ पर N माइनस 1 मीन्स P माइनस 1, N की जगह P और स्मॉल a की जगह कैपिटल A। कॉमन डिफरेंस D मान लिया था आपने, कैपिटल D माना था। तो 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू स्मॉल a दिया है। यहाँ पर हम यहाँ p न्यूमरेटर इस साइड एलएचएस में मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 1 बाई 2a प्लस में p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a ऑब्लिक p हो गया, a अपॉन p। अब 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 2 से, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 1 बाई 2 p माइनस 1 इंटू कैपिटल डी इज इक्वल टू a बाई p। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये पहला इक्वेशन हो गया। ऐसे हम इक्वेशन सेकंड निकालेंगे। ये आपका पीएच टर्म्स का हमने निकाल लिया, एसक्यू का ऐसे निकालो।
तो Q बाई टू 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू B आ जाएगा, A की जगह B हो जाएगा जब आप Q टर्म्स निकालोगे। तो यहाँ ये आपको सिमिलरली करके डायरेक्ट लिख सकते हो A प्लस 1 बाई टू, यहाँ आ गया Q माइनस R इंटू डी इज इक्वल टू B बाई क्यू। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, क्योंकि यही इसी जैसे हमने फर्स्ट हमने सॉल्व किया है ऐसे सेकंड सॉल्व करोगे। तो यहाँ Q बाई टू एस क्यू इज इक्वल टू बी दिया है, तो Q बाई टू 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी। फिर यहाँ Q मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो B बाई क्यू हो जाएगा। थर्ड ऐसा इक्वेशन आप आर्यत के सम आप आर्यत टर्म्स के केस में लिखोगे तो A प्लस 1 बाई टू और यहाँ R माइनस 1 इंटू कैपिटल D इज इक्वल टू C बाई R। ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। तो एक को आप सॉल्व करो और दो को आप डायरेक्ट ऐसे सिमिलरली करके लिख सकते हो। यहाँ सिमिलरली करके लिख दिया गया दोनों। अब आप इक्वेशन फर्स्ट आ गया, इक्वेशन सेकंड मान लिया, इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ A ऑब्लिक P आपने निकाल रखा है, किससे मल्टीप्लाई करना है? Q माइनस R से। तो इक्वेशन फर्स्ट को Q माइनस R से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन सेकंड को R माइनस P से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन थर्ड को P माइनस Q से मल्टीप्लाई करो। तो आप लिखोगे यहाँ कि मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, हो गया आपका मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बाई इससे मल्टीप्लाई करना है Q माइनस आर कॉमा R माइनस P एंड P माइनस Q ठीक। देन एडेड, इसके बाद आपको क्या करना है? ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ बीच में कौन से टर्म्स आ रहे हैं? प्लस आ रहा है साइन, मैथमेटिकल साइन प्लस आ रहा है, तो लास्ट में आपको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। दिखाई दे रहा है बेटा? दिख रहा है? बोर्ड पूरा दिख रहा है ना? अब यहां पर हम इसको ये समझ में आया, इक्वेशन फर्स्ट समझ में आ गया दीप्ति? अब यहाँ इक्वेशन सेकंड हम ऐसा लिख देंगे, तीनों को आप देखो, पहले को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? इस इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है Q माइनस R से, सेकंड इक्वेशन को R माइनस P से मल्टीप्लाई करना है, और थर्ड इक्वेशन से को P माइनस Q से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको Q माइनस R से मल्टीप्लाई करोगे तो A कॉमन ले लेते हैं, अगला हम इसको रब करते हैं ऊपर। तो यहां हम क्या करेंगे? Q माइनस R, ये A कैपिटल A कॉमन ले लो, तो Q माइनस R पहला टर्म प्लस में, यहाँ R माइनस P को A से मल्टीप्लाई करोगे तो A आपने कॉमन ले रखा है, तो R माइनस P आ जाएगा। फर्स्ट टर्म पहले लेके चल रहे हैं, ये वाला पहला टर्म A। फिर P माइनस Q को A से मल्टीप्लाई करोगे तो A कॉमन ले रखा है, यहाँ आएगा प्लस में P माइनस Q, ये आपका फर्स्ट टर्म्स हो गया। प्लस में सेकंड में देखो D बाई टू कॉमन ले सकते हैं, D बाई टू कॉमन ले लो, या 1 बाई टू D कॉमन ले लो। सेकंड वाले टर्म्स में 1 बाई टू D कॉमन ले लिया, तो यहाँ P माइनस 1 इंटू Q माइनस R, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट टर्म्स को Q माइनस R से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ R माइनस P से A को मल्टीप्लाई किया, फिर P माइनस Q को A से मल्टीप्लाई करोगे तो A कॉमन ले लिया, ये पहला टर्म्स का हो जाएगा। फिर D 1 बाई टू D हमने कॉमन ले लिया दोनों, यहाँ सब में 1 बाई टू D 1 बाई टू D 1 बाई टू D 1 बाई टू D कॉमन लोगे तो यहाँ P माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई Q माइनस R प्लस सेकंड वाला देखो R माइनस P को Q माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो Q माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई R माइनस P प्लस यहाँ R माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई P माइनस Q, R माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई P माइनस Q, ये आ गया। अब आप यहां देखो A, यहाँ माइनस R प्लस R कैंसिल हो गया, माइनस P प्लस P कैंसिल हो गया, माइनस Q प्लस Q कैंसिल हो गया, तो आपका A मल्टीप्लाइड बाई 0 हो जाएगा, A मल्टीप्लाइड बाई 0, ये हो गया A मल्टीप्लाइड बाई 0। प्लस में D बाई 2, इसको सॉल्व करो, ब्रेकर ओपन करो, तो PQ और P से R को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस PR, माइनस 1 को Q से मल्टीप्लाई करो तो माइनस Q, प्लस में R,
Q माइनस वन को R माइनस P से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ Q मल्टीप्लाइड बाई R क्यू आर, फिर Q को P से मल्टीप्लाई करो माइनस क्यू पी माइनस R प्लस में P हो जाएगा। R माइनस वन से P माइनस Q को मल्टीप्लाई करोगे तो R से मल्टीप्लाई करोगे RP माइनस RQ माइनस P प्लस Q इज इक्वल टू, जब आप यहाँ LHS में मल्टीप्लाई किया आपने Q माइनस R से, पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ भी आप RHS में मल्टीप्लाई करोगे तो A बाई P मल्टीप्लाइड बाई Q माइनस R, यहाँ पर D बाई Q मल्टीप्लाइड बाई R माइनस P, C बाई R मल्टीप्लाइड बाई P माइनस Q, ये RHS के टर्म्स हो जाएंगे। RHS का टर्म्स, RHS का आप जब मल्टीप्लाई करोगे जो आपको प्रूफ करना, अब इसको देखो सॉल्व करके, जीरो आता है नहीं आता है, तो A इंटू जीरो प्लस प्लस पी क्यू, और यहाँ माइनस पी क्यू कैंसिल हो गया, माइनस पी आर और प्लस पी आर कैंसिल हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल हो गया, प्लस आर माइनस आर प्लस आर और माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, माइनस आर, यहाँ पर प्लस माइनस पी माइनस आर क्यू प्लस क्यू आर, ये सब कैंसिल होकर के क्या बन गया, डी बाई टू मल्टीप्लाइड बाई जीरो, तो इज इक्वल टू ए बाई पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस आर प्लस सेकंड वाला टर्म्स बी बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस पी प्लस सी बाई आर मल्टीप्लाइड बाई पी माइनस क्यू। यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, सब जीरो आ गई, यही हमें प्रूफ करना था। समझ में आया बेटा? दीप्ति, नमिता, समझ में आया? कैपिटल ए फर्स्ट टर्म्स मानोगे, डी कैपिटल डी कॉमन डिफरेंस मानोगे, फिर एस एन का फार्मूला लगा दिया गया। ये सारे टर्म्स आपके कट जाएंगे जब दोनों तरफ हमें मल्टीप्लाई करना है क्यू माइनस आर से। इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो क्यू माइनस आर से, सेकंड इक्वेशन को आर माइनस पी से मल्टीप्लाई करो, थर्ड इक्वेशन को पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करो, फिर तीनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में द सम ऑफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m and n terms of an AP is m square ratio n square, so that ratio of mth and nth terms is 2m minus 1, रेशियो में 2n minus 1, that is sum of the ratio of the sum of m terms means sm upon में sn, sum of mth terms divided by sum of nth terms of an AP is equal to m square by n square। आपको प्रूफ करना है रेशियो ऑफ दी mth टर्म्स am अपॉन में an का रेशियो 2m माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस 1 है, ये हमें प्रूफ करना है। ये आपका 2 प्रूफ हो गया और ये आपको गिवन में दे रखा है, ये आपका गिवन हो गया। sm अपॉन sn इज इक्वल टू m स्क्वायर ऑब्लिक n स्क्वायर दिया है, mth टर्म्स और nth टर्म्स का रेशियो 2m माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 होगा, ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पर हम लेट a बी द फर्स्ट टर्म्स एंड d बी द कॉमन डिफरेंस, यही मान के चलेंगे। गिवन नहीं दिया है तो सब केसेस में मानोगे लेट a बी द, ये लिखोगे लेट a बी द फर्स्ट टर्म्स एंड d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP का ए फर्स्ट टर्म्स है और डी कॉमन डिफरेंस है। अब एसएम का फार्मूला लगाओ, तो एसएम यहाँ पर n बाई 2 तो m बाई 2 हो जाएगा, और 2a प्लस में m माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई n बाई 2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। एसएन का फार्मूला लगाओगे तो n की जगह m रख दोगे, यहाँ एसएम दिया है तो n के प्लेस पर m रखो, यहाँ n ही रहेगा सेकंड वाले में, तो एसएन इज इक्वल टू, अब यहाँ पर n बाई 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, m से एक m कैंसिल हो गया, n से एक n कैंसिल हो गया, तो आ गया 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी
इज इक्वल टू m बाई n, m अपॉन n। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, m बाई n इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें mth टर्म्स और nth टर्म्स का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो an का फार्मूला लगाओ, n की जगह m रखना है। an का फार्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू आपको पता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर am है तो am अपॉन में an इज इक्वल टू a प्लस m माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाई a प्लस n माइनस वन इंटू डी। am का फार्मूला हो गया और ये an का हो गया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और यहाँ m mth टर्म्स है तो n की जगह m रख देना है। अब हमें यहाँ 2a प्लस m माइनस वन लाना है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये am अपॉन an a प्लस m माइनस वन इंटू डी और यहाँ a प्लस n माइनस वन इंटू डी है, तो एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, उसी से डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को a से मल्टीप्लाई करोगे 2a प्लस में 2 को m माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो 2m माइनस टू डी डिवाइडेड बाई 2 से हम a को मल्टीप्लाई करेंगे 2a, 2 से n को मल्टीप्लाई करोगे 2n माइनस टू डी। ये हो गया। यहाँ हम लिखेंगे 2a प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 2m माइनस वन डी, 2 को हम ब्रेक कर लेंगे अपॉन में 2a प्लस, यहाँ 2n माइनस टू को हम लिख सकते हैं 2n माइनस वन डी। अब यहाँ पर 2m माइनस वन, इसको हम इक्वेशन सेकंड मानते हैं। am का फॉर्मूला लगाया, am इज इक्वल टू a प्लस m माइनस वन इंटू डी। an का फॉर्मूला लगाया a प्लस n माइनस वन इंटू डी। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई होगा। 2 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a, 2 को